हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसके झा सर के द्वारा निकाले गए बिहार पुलिस स्पेशल 4100 क्वेश्चन का सीरीज। 400 प्रश्न हिस्ट्री से दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो इसमें आंसर दिया गया मैं वही आंसर बताने का प्रयास करूंगी। जहां पे गलत दिया भी होगा उसे मैं सुधार भी करूंगी। और इसका जो आंसर है मैं टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल था? 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल था? इसका आंसर हो जाएगा ए वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। नेक्स्ट है, किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? नाजी पार्टी का स्थापना किया गया था जर्मनी में। हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली के प्रमाण मिले हैं? जल प्रणाली के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। धौलावीरा है कहाँ? गुजरात में। यहीं से स्टेडियम का भी प्रमाण मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ज़्यादा डिस्कशन में नहीं करवा पाऊंगी क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हैं। शवने अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से आरंभ हुआ था? शवने अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा से प्रारंभ हुआ था। दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से कब? 12 मार्च 1930 से प्रारंभ हुआ था। 12 मार्च 1930 से। शवने अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को आरंभ किया गया था। 6 अप्रैल 1930 को शवने अवज्ञा आंदोलन पूर्ण रूप से समाप्त कब हुआ था? 1934 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। मुगल काल में लाहौर जो है, लाहौर उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। आंसर हो जाएंगे सी। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? यहाँ पे पूछा जा रहा है नहीं जानते थे। आंसर हो जाएगा डी लोहा। लोहा से इन लोग अवगत नहीं थे क्योंकि लोहा का जो खोज हुआ था उत्तर वैदिक काल में। कहाँ से सबसे पहले? तो अतिरंजी खेड़ी जो कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। इसका आंसर हो जाएगा डी। तांबे का सबसे पहला प्रयोग किया गया था। हड़प्पा काल को ही तो कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? हम लोग सभी जानते हैं 1861 के तहत ही पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दिया गया था। स्थापना किया गया था 1859 में, मान्यता दिया गया था 1861 में। इस समय वायसराय के पद पर लॉर्ड कैनिंग थे। आंसर हो जाएगा ए लॉर्ड कैनिंग। जायसी द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? जायसी द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा ए पद्मावत। पद्मावत। और ये भी ध्यान रखिएगा 1861 के तहत ही 1862 में 3 हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। कलकत्ता, मद्रास और बंबई हाई कोर्ट की स्थापना 1861 के अधिनियम के तहत ही 1862 में की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की? सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने की थी? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। रैमजे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट है, केप ऑफ गुड होप उत्तर मानसा अंतरिक्ष को किसने खोजा? केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा? बताइएगा किसने खोजा है? इसका जो आंसर हो जाएगा सी बार्थोलोम्यू डियाज ने। बार्थोलोम्यू डियाज ने उत्तर मानसा अंतरिक्ष की खोज की थी या फिर केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? बिल्कुल लगातार से चलेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर या फिर प्रशासक नियुक्त किया? यह नियुक्त किया था अली मर्दान को। किसे? अली मर्दान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया? किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया? खिजराबाद कर दिया गया था चित्तौड़। आंसर हो जाएगा डी चित्तौड़। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासनकाल से संबंधित हैं? चरक का संबंध हो जाएगा कनिष्क से। कनिष्क से बिल्कुल राइट आंसर है बी कनिष्क। नेक्स्ट है, राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ? राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ? आंसर हो जाएगा सी कायस्थ। कायस्थ जाति का उदय हुआ। कायस्थ जाति का उदय हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। अंतिम मौर्य शासक कौन था?
अंतिम मौर्य शासक। मौर्य वंश की स्थापना जो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और अंतिम शासक जो थे यह थे बृहद्रथ। बृहद्रथ आंसर हो जाएगा डी। पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासक बने थे बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, अशोक के बाद इन्हीं का बेटा कुणाल, और अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 और 31 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था? 1930-31 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था? इसका आंसर हो जाएगा गया। भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? अरिकमेडु से, अरिकमेडु से रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष या फिर साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धति का उल्लेख करता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यजुर्वेद। नेक्स्ट है, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका है कहाँ? यह है एमपी में, मध्य प्रदेश में है, और यह प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र से, गुफाओं के शैल चित्र से। नेक्स्ट है, सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? 5वें गुरु का नाम पूछा जा रहा है, तो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव पहले गुरु थे, सभी जानते हैं, गुरु नानक देव। दूसरे थे गुरु अंगद, तीसरे थे अमरदास, चौथे थे रामदास, 5वें कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव थे। छठे हरगोविंद, 7वें थे हरि राय, 8वें थे हर किशन, 9वें थे तेग बहादुर, और 10वें थे गुरु गोविंद सिंह। इसका जो आंसर हो जाएगा सी, गुरु अर्जुन देव। इनकी हत्या किसने करवा दी थी? बताइएगा। जहांगीर ने, जहांगीर ने हत्या करवा दी थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अशोक के प्रस्तर स्तंभ किसके प्रतीक थे? अशोक के प्रस्तर स्तंभ किसके प्रतीक थे? प्रशासन के। अशोक के प्रस्तर स्तंभ किसके प्रतीक थे? प्रशासन के। बहुत ही अच्छे प्रश्न इसमें दिए गए, मुझे भी अच्छा लगा इसलिए मैं करवा रही हूँ। रिवीजन आप लोग का भी हो जाएगा और मेरा भी हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित है। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित है। किससे निर्मित है? तो सभी जानते हैं, सेल खड़ी से, सेल खड़ी से। जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? जूता हुआ खेत का प्रमाण जो मिला है यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? जूता हुआ खेत, मिट्टी का हल वनावली से, और जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है कालीबंगा से। बहुत ही कंफ्यूजन होता है, मिट्टी का हल अगर पूछ दिया जाए तो यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? वनावली। वनावली है कहाँ? तो हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। वही जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है कालीबंगा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और सबसे दक्षिणतम स्थल कौन सा है? यह दैमाबाद है, जो कि परवरा नदी के किनारे है, और यह कहाँ है? महाराष्ट्र में। आलमगीरपुर सबसे पूर्वी छोर है, और यह है हिंडन नदी के किनारे, और यह कहाँ है? यूपी में। हिंडन जो है यमुना की सहायक नदी है। लोथल सभी जानते हैं, यह गुजरात में है। कालीबंगा राजस्थान में है, जो कि घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? धर्म चक्र प्रवर्तन यह आरंभ किया था सारनाथ से। कहाँ से? सारनाथ से। मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी यह दजला एवं फरात नदियों के बीच में ही अवस्थित थी। इसका जो आंसर हो जाएगा, दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। मेसोपोटामिया सभ्यता में हड़प्पा का नाम मेलुहा मिला है। क्या मिला है? मेलुहा मिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सूती वस्त्र, पुरोहित आवास, कांसे की नर्तकी, यह सभी के सभी प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। सबसे बड़ा अन्नागार, सबसे बड़ा स्नानागार, यह सभी के सभी मोहनजोदड़ो है कहाँ? सिंधु नदी के किनारे है, और यह लरकाना जिले में है। लरकाना जिला है कहाँ? तो यह पाकिस्तान में है। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? यहाँ पे चर्चा हो रही है बाल गंगाधर तिलक की, तो इनका पुस्तक का नाम है गीता रहस्य। गीता रहस्य पुस्तक को लिखा गया है मांडले जेल में। किस जेल में? मांडले जेल में लिखा गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी, गीता रहस्य। डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है।
गोखले माई पॉलिटिकल गुरु यह किसका है? तो महात्मा गांधी का है। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? सभी जानते हैं, राजगृह में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। तीसरा कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र, जिसे पटना के नाम से जानते हैं। और चौथा कहाँ हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर में हुआ था। पहला किसके समय, ये भी बताइएगा। पहला हुआ था अजात शत्रु के समय, दूसरा हुआ था कालाशोक के समय, तीसरा हुआ था अशोक के समय और चौथा हुआ था कनिष्क के समय। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र अशोक के समय हुआ था। अध्यक्षता किसने किया था? मोगली पुत्तिस, मोगली पुत्तिस ने किया था। दूसरा सावक मीर, पहला महाकश्यप और चौथा किसने किया था? चौथा बताइएगा। वशोमित्र। उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर। 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? किसान आंदोलन के नेता थे स्वामी विद्यानंद। 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन थे? स्वामी विद्यानंद थे। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? मीराबाई का जन्म, यह जो है क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है। मीराबाई का जन्म जो हुआ था यह वाराणसी में हुआ था। माफ करिएगा, मीराबाई का पूछा जा रहा है, सॉरी, मीराबाई का पूछा जा रहा है, तो इनका जन्म हुआ था राजस्थान में। क्वेश्चन पूछा गया था लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। वाराणसी में, मैं भी कंफ्यूज हो गई, ध्यान रखिएगा। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी, मीराबाई का जन्म राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? ज्योतिबा फूले ने इस समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1800, बताइएगा। 1873, 1873। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 और इसके 2 वर्ष बाद ही स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? बम्बई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिनमें से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? गलत सुमेलित कौन सा है? चलिए देख लेते हैं। कुंवर सिंह 1857 की क्रांति से दिया गया है। 1857 की क्रांति बिहार से नेतृत्व कर रहे थे कुंवर सिंह, झांसी से नेतृत्व लक्ष्मीबाई, फैजाबाद से मोहम्मद मौलवी अहमदुल्ला, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, हाँ सही है। अवध से नाना साहब, यह गलत दिया गया है। नाना साहब नेतृत्व कर रहे थे कानपुर से। बेगम हजरत महल अवध से नेतृत्व कर रही थी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी। नाना साहब कहाँ से? कानपुर से। सैन्य नेतृत्व कौन कर रहे थे? बताइएगा। तात्या टोपे। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम है। स्वामी दयानंद के विचार किस पुस्तक में प्रकाशित है? यह हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश। आंसर हो जाएगा डी। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। राष्ट्रगुप्तार किसका है? दादा भाई नौरोजी की। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग, यह आया था 1498 में। 1498 में आया था। आंसर हो जाएगा सी। उसी समय यह समुद्री मार्ग की खोज करते हुए भारत पहुंचा था और इसका स्वागत कालीकट बंदरगाह पर जमोरिन के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, जिनमें से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक कौन थे? लास्को, रूसो, आइसाह वर्लिन या फिर मार्क्स। इसका आंसर हो जाएगा बी, रूसो। इनमें से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? रूसो थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? 18 जुलाई 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? 18 जुलाई 1947। नेक्स्ट है, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया? 1893 में कौन भाग लिए थे? स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद ने ही 1997 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। इनमें से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। इनमें से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? वैदिक साहित्य का हिस्सा कौन सा नहीं है?
ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद यह सब वैदिक साहित्य का हिस्सा है, जबकि वेदांग जो है यह वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। वेदांग की संख्या कितनी है? तो यह हो जाएगा 6। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद, यह टोटल 6 वेदांग है। जितना मुझे पता रहेगा मैं आप लोग को बताते चलूंगी। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108 है। हालांकि मान्यता प्राप्त उपनिषद की संख्या 13 ही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? भारत का गवर्नर कौन था? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, आप लोग को पता होगा 1 नवंबर 1858 को गवर्नर का पद समाप्त करके वायसराय का पद ला दिया गया था और पहला वायसराय कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग ही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? इसका आंसर हो जाएगा डी, 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्ताव को पेश किया गया था। कालाशोक कौन से वंश के थे? कालाशोक कौन से वंश के थे? कालाशोक शिशुनाग वंश से। कालाशोक शिशुनाग वंश से थे। आंसर हो जाएगा ए, शिशुनाग वंश। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। 23 जून 1757। 23 जून 1757 को हुआ था। नेक्स्ट है, गोवा में पहला शासन किसका था? गोवा में पहला शासन किसका था? सभी जानते हैं किसका था? पुर्तगालियों का। पुर्तगालियों का। पुर्तगाली गोवा को राजधानी कब बनाई थी? 1530 में, नीनो डी कुन्हा के समय राजधानी बनाई थी 1530 में। हड़प्पा तो था 1510 में ही, अल्बुकर्क के समय में ही, लेकिन राजधानी 1530 में बनाई थी नीनो डी कुन्हा के समय। किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? सबसे पहले पाए गए थे पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल। कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है? आंसर हो जाएगा ए, गांधार कला। महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? महाराजा धीराज। महाराजा धीराज मैंने कई बार बताया है, चंद्रगुप्त प्रथम। महाधीराज की उपाधि किसने अपनाया था? महाधीराज की उपाधि सबसे पहले, या फिर महाराज की उपाधि किसने सबसे पहले? तो श्रीगुप्त और घटोत्कच। निकोले डी कांटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? निकोले डी कांटी। निकोले डी कांटी किसके दरबार में? देवराय प्रथम के दरबार में। देवराय प्रथम के दरबार में आया था। अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के दरबार में आया था, जो कि फारस का रहने वाला था। इसका पुस्तक का नाम है मतला ए साहिन। नेक्स्ट है, बरबोसा और डोमिगो पायस यह सब आया था कृष्ण देवराय के समय और कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। पुर्तगाल का। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था? 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुई थी। इसका कारण क्या था? बताइएगा। आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया? गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित एबनेजर हॉवर्ड ने। एबनेजर हॉवर्ड ने सिद्धांत विकसित किया गार्डन सिटी का, एबनेजर हॉवर्ड। निम्न में से एक सामाजिक सुधारक जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे वो कौन थे? निम्न में से एक सामाजिक सुधारक जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे, यह कौन थे? पेरियर रामस्वामी नायकर। पेरियर रामस्वामी नायकर एक सामाजिक सुधारक जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे। इनका नाम था पेरियर रामस्वामी नायकर। आंसर हो जाएगा ए। मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई? मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई? इसका जो आंसर दिया गया है, अंतरिम सरकार में शामिल कब हुई थी?
अक्टूबर 1946 में। अक्टूबर 1946। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? प्रथम विश्व युद्ध सभी जानते हैं 1914 में। नेक्स्ट प्रश्न, किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? कुछ क्वेश्चन जो है घटना चक्र से भी दिया गया है। बिहार पुलिस में कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे भी जा चुके हैं। किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? आंसर हो जाएगा पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला। पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा सी, बेलग्रेड 1961। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। कब? 1961 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण जो हो जाएगा रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना। नेक्स्ट है, इनमें से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? इनमें से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? नाजीवाद का संस्थापक था एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर। नेक्स्ट है, लीग ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया था? लीग ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया था? लीग ऑफ नेशंस अस्तित्व में आया था, यह आया था 10 जनवरी 1920 को। लीग ऑफ नेशंस अस्तित्व में कब आया? 10 जनवरी 1920। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? आंसर हो जाएगा ए, औद्योगिक विकास। इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुई? गौरवशाली क्रांति हुई। इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रेवोल्यूशन या फिर गौरवशाली क्रांति हुई? कब हुई थी? 1688 में। 1688 में। यह वीडियो आप लोग को बिहार द्रोह के एग्जाम के बाद ही मिल पाएगा और यह वीडियो मैं बना रही हूँ 9 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई? फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई? फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना जो हुई थी यह कब हुई थी? 1871 में। 1871 में। जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई थी? जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई? आंसर हो जाएगा बी, 1868 एडी में। 1868 ईस्वी में। नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है? नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है? इसका विषय हो जाएगा आपका कानून में समानता। कानून में समानता। निम्नलिखित में से किसने ठगी की दमनकारी के संबंध में सुधारों की शुरुआत की थी? ठगी की दमनकारी के संबंध सुधारों की शुरुआत की थी, यह तो हो जाएगा आपका लॉर्ड विलियम वेंटिक। ठगी प्रथा को 1830 में बंद किया गया था 1830 में। नेक्स्ट है, शंकर खेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया? शंकर खेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया? शंकर खेड़ा का युद्ध लड़ा गया है 11 अक्टूबर 1724 को। 11 अक्टूबर 1724। 1799 टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया? मैसूर का राजा बनाया गया था कृष्णराज तृतीय को, जो कि बहुत ही अल्पायु थे, 4-5 वर्ष के ही थे। इन्हें ही बनाया गया था, जो कि वडियार वंश से संबंधित थे। आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? असहयोग आंदोलन को यह वापस कब लिए थे? सभी जानते हैं 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। इस कारण से ही 12 फरवरी 1922 को इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। 12 फरवरी 1922। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? यहाँ पे पूछा जा रहा है कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? मेरे ख्याल से इसमें टोटल 3 सदस्य ही थे। 3 सदस्य। आंसर सी ही हो, माफ करिएगा, आंसर बी ही होगा, 3 सदस्य ही थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है,
किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? यहाँ पे पूछा जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यहाँ पूर्ण रूप से नहीं पूछा जा रहा है, ऐसे समाप्त कर दिया गया। तो 1813 का चार्टर एक्ट के तहत। अगर पूछा जाता है कि पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। इसका जो आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन है? डी.जी. तेंदुलकर। डी.जी. तेंदुलकर। आंसर ए। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो नींव डाली गई थी किसके द्वारा? मैकाले के द्वारा। इसका जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। हाँ, 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र के द्वारा। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था? सभी जानते हैं कौन हुआ? राजेंद्र प्रसाद। पटावी सीतारामैया को तो पराजित कर दिया था, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। किस अधिवेशन की बात हो रही है? त्रिपुरी अधिवेशन की। त्रिपुरी अधिवेशन की। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? सभी जानते हैं, दादा भाई नौरोजी। इनका पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? इसका जो आंसर हो जाएगा ए, मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला। नेक्स्ट है, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी भाग लिए थे। इसका आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण। इसका जो आंसर हो जाएगा ए। भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया है? भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया है? यह ठहराया है लॉर्ड माउंटबेटन ने। हालांकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं 1909 का जो अधिनियम था उसको जिम्मेदार ठहराया है। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी। 1909 जिसे किस नाम से जानते हैं? मार्गले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसी को जिम्मेदार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ठहराए थे। यहाँ पे नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, और इससे वायसराय के पद पर लॉर्ड रिपन ही थे। और इन्हीं के समय प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 लाया गया था। प्रथम दशकीय जनगणना इन्हीं के समय प्रारंभ हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय। चलिए नेक्स्ट है, और इन्होंने ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था। एल्बर्ट बिल विवाद इन्हीं के समय 1883 में हुआ था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया किसने था? लॉर्ड लिटन ने। कब? 1878 में। हाँ, 1878 में। पहला दिल्ली दरबार इन्हीं के समय लगा था 1877 में। नेक्स्ट प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को डाउट होगा कि मदन मोहन मालवीय होगा या फिर लॉर्ड हार्डिंग होगा। देखिए, शिलान्यास की बात जो की जा रही है तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। शिलान्यास किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए, मैंने गूगल पे भी इसका आंसर सर्च किया, लॉर्ड हार्डिंग ही दिया गया है। स्थापना अगर पूछा जाता तब हो जाता मदन मोहन मालवीय। कब? 1916 में। इसका जो आंसर दिया भी गया है ऑप्शन सी दिया गया, और गूगल पे भी लॉर्ड हार्डिंग ही दिया गया है। चलिए एक बार आप लोग भी कंफर्म कर लेंगे।
मैंने कंफर्म कर लिया है। जो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। लखनऊ अधिवेशन में। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? सभापति होना चाहिए। इसका जो आंसर हो जाएगा बी, सोहन सिंह भाखना। इन्हीं के दिमाग के ऊपर था सोहन सिंह भाखना। हालांकि लाला हरदयाल का भी संबंध किससे है? गदर पार्टी से ही है। नेक्स्ट है, आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ? रंगून। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? गौर करिएगा, यहाँ पे प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली पूछा जा रहा है, तो कौन से अधिनियम के तहत हो जाएगा? 1919 के अधिनियम के तहत। इसे समाप्त किया गया था 1935 के अधिनियम के तहत। हालांकि 1935 के अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन आरंभ किया गया था। यहाँ पे प्रांतों में द्वैध शासन 1919 बिल्कुल राइट आंसर है। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए में ही दिखाई दे रहा है। गदर पार्टी से संबंध लाला लाजपत राय का नहीं है, लाला हरदयाल का है। फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खां। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। आंसर ए हो जाएंगे। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि? 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ सभी जानते हैं किस कारण से? तो भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सुसज्जित तथा संगठित थी। इसका जो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आधुनिक हथियार उन लोगों के पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में थी। नेक्स्ट है, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण अफ्रीका। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? लॉर्ड एलनबरो के समय सिक्किम को भारत में विलय किसने किया? लॉर्ड एलनबरो के समय किया गया था 1843 में। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय। मुझे तो यही पता है, सिक्किम का भारत में विलय 1843 में लॉर्ड एलनबरो के द्वारा किया गया था। लॉर्ड डलहौजी तो उस समय तो आया भी नहीं था। इसका जो आंसर दिया गया है लॉर्ड डलहौजी दिया गया है, लेकिन मेरे ख्याल से इसका जो आंसर होना चाहिए 1843 का और लॉर्ड एलनबरो के समय। इसका आंसर गलत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मेरे ख्याल से गलत है, आप लोग बाकी देख लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। बाल गंगाधर तिलक कोई भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किए थे। ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किए थे। हालांकि 1916 के लखनऊ अधिवेशन इन्होंने भाग लिया था। यहाँ पे पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, यह अधिवेशन कौन सा था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, अमृतसर अधिवेशन 1919। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू किए थे। मोतीलाल नेहरू के द्वारा अमृतसर अधिवेशन 1919 किया गया था। इसी में अंतिम बार बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। इसके बाद सभी जानते हैं 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? पटना से प्रारंभ होता था। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, इंडियन नेशन। इंडियन नेशन का प्रकाशन पंजाब केसरी, प्रभाकर, डॉन, इंडियन नेशन ही होना चाहिए। पटना से होता था इंडियन नेशन का प्रकाशन। नेक्स्ट है, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? इसका जो आंसर हो जाएगा 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी सरकार के साथ चरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। एक बार फिर से गौर कर लेंगे, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। और इसी अधिवेशन में 1907 में सूरत के अधिवेशन में ही
नरम दल और गरम दल क्या हो गए थे, अलग हो गए थे। कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया 1897 में। 1897 में निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और इस अधिवेशन में भाग लिए थे महात्मा गांधी कांग्रेस की ओर से। तीनों अधिवेशन में भाग लिया था माफ करिएगा भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से भारत में कौन थे? इसका जो आंसर हो जाएगा मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली। चलिए नेक्स्ट है 96 नंबर। एक मिनट रुक जाएंगे। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक है क्योंकि। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक है क्योंकि। सभी जानते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा ये होगा, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। होम रूल आंदोलन अप्रैल 1916 में किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। बंगाल का विभाजन बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी बताइएगा? बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। घोषणा कब की गई थी ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? मैं ही आप लोग बताती हूँ। 19 जुलाई या फिर कहीं कहीं 20 जुलाई 1905 को बताया जाता है कि घोषणा हुआ था और 7 अगस्त 1905 को क्या किया गया था? स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था कलकत्ता के टाउन हॉल से। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? इसका घोषणा किया गया था 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा कब हुई थी? 3 जून 1947। चलिए नेक्स्ट है, मैं आराम से चल रही हूँ। अगर मैं धीरे धीरे चलूंगी तो मैं आंसर को आराम से देख पाऊंगी और यहाँ पे सही गलत का भी फैसला मैं ले पाऊंगी। अगर मैं फास्ट करवाऊंगी तो मैं जो आंसर दिया हुआ रहेगा वही मैं आप लोगों को बताते चलूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह लास्ट है, 100 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? यह की थी आगा खां ने। आगा खां। चलिए 200 क्वेश्चन कंप्लीट करवा देती हूँ। एक वीडियो और आएंगे जिसमें 201 से लेकर के 400 तक के प्रश्न को हम कंप्लीट कर देंगे। 2 पार्ट में ही हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। फिर बायोलॉजी के भी सेशन को भी देख लेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई इनमें से किन दो के बीच लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था? 1761 में। किसके बीच? अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच। अकबर ने हेमचंद्र विक्रमादित्य को पराजित किया था। दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू शासक कौन था? हेमचंद्र विक्रमादित्य था। नेक्स्ट है, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। कहाँ थी? रायगढ़। रायगढ़ बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज को आरंभ किया था? नवरोज का आरंभ किया था बलबन ने। बलबन।
किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमानों में विकसित हुई थी? खालिसा भूमि अधिक पैमानों में विकसित हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के समय। अलाउद्दीन खिलजी के समय। कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत होने की संभावना नहीं है, क्योंकि मेरा हिस्ट्री जहां तक मुझे पता है मेरा सही है, तो मैं बहुत ही ध्यान से देते चल रही हूँ। कोई भी आंसर का गलत नहीं होने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है या किसने दिया है? आंसर हो जाएगा बी, इब्न बतूता। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है रेहला। कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का रहने वाला था। किसके समय में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, और यह 1333 में इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। इसी ने ही सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विशिष्ट विवरण दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर। बिल्कुल आराम से चल रहे हैं, आप लोग का भी रिवीजन हो रहा होगा। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था। मुगल शासन में पूछा जा रहा है, ना कि दिल्ली सल्तनत में पूछा जा रहा है। टका और जीतल दिल्ली सल्तनत में भी प्रचलित था। टका और जीतल किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। यहाँ पे तांबे के सिक्का को कहा जाता था दाम। क्या कहा जाता था? दाम। इसका जो आंसर हो जाएगा सी, दाम। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह कौन था? क्वेश्चन को ध्यान से देखा करिएगा, क्वेश्चन में बहुत सारे लोग इजी क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह कौन था? सभी जानते हैं, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। यहीं पे क्वेश्चन चेंज कर दिया जाता है, कहा दिया जाता कि सबसे पहले भारत में नहर का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका चेंज हो जाता है आंसर। इसका आंसर हो जाता है गयासुद्दीन तुगलक, और जाल बिछवा दिया फिरोज शाह तुगलक। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 108 नंबर। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। कब आक्रमण किया था? 711 कहीं दिया रहता है, कहीं 712 दिया रहता है, तो 712 या फिर 711 ध्यान रखिएगा। इसी के बीच में इसने भारत पर सिंध प्रांत में आक्रमण किया था, और सबसे पहले भारत में जजिया कर लगाने वाला कोई शासक था, मोहम्मद बिन कासिम ही था। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है, भारत में प्रथम अरबी आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम ही था, क्योंकि यह अरब का रहने वाला था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद गजनबी के बारे में तो सभी जानते हैं। 1000 से लेकर के 1001 से या फिर 1000 से लेकर के 1025-26 तक इसने आक्रमण किया था। 26 तक आक्रमण किया था इसने। टोटल 17 बार आक्रमण किया था। 1025 में इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के बारे में भी जानते हैं। तराइन का युद्ध लड़ा था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा था। चंदावर का युद्ध 1194 में लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा रायगढ़ में। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था, या फिर कहाँ था? बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था या पटना था? कहाँ था? पटना में। आंसर क्या हो जाएगा? बी। बिहार पुलिस के सापेक्ष में यह बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी के शासक कौन था? देवगिरी दक्षिण में, देवगिरी हो जाएगा रामचंद्र देव। हाँ, रामचंद्र देव। दक्षिण का अभियान तो मलिक काफूर के नेतृत्व में ही किया गया था, जिसे 1000 दिनारी कहा जाता है। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? आगे ही हमने बात की, चंदावर का युद्ध है 1194, जो कि गढ़वाल शासक थे जयचंद, जिसे पराजित किया था। नेक्स्ट है, भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन थे? चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय भारत में लाने का जो श्रेय प्राप्त है या किसे प्राप्त है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो अजमेर शरीफ में है, जिसे ख्वाजा गरीब के भी नाम से जाना जाता है। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? यह है दिल्ली में, जिसने 7 शासकों के शासनकाल को देखा था। 8 शासनकाल देखा था अमीर खुसरो। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा, या किसने भेजा था? आंसर हो जाएगा बी, बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी?
मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? इसका जो आंसर हो जाएगा डी, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? आंसर हो जाएगा बी, सैयद वंश। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? 1,80,000 कहा जाता है कि उनके दरबार में गुलाम थे। आंसर हो जाएगा डी, फिरोज शाह तुगलक। 1,80,000, 1,80,000। मुगल काल में जनपद क्या कहलाता था? मुगल काल में जनपद, जिला जो है क्या कहलाता था? आंसर क्या हो जाएगा? मेरे ख्याल से बी होना चाहिए, सरकार। जिला को ही क्या कहा जाता था? सरकार कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में कौन जाने जाते हैं? राणा कुंभा। आंसर सी दिया गया है, राणा कुंभा। इसका आंसर मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगी, जिन लोगों को डाउट होगा वहां से भी आंसर देख सकते हैं। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किससे नियुक्त किया था? गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी गुरु अंगद देव को, जिन्हें लहना के नाम से जाना जाता है, लंगर व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी इन्होंने ही करवाया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है। तानसेन का मकबरा कहाँ है? यह ग्वालियर में है। कहाँ है? ग्वालियर में है। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? होली दीपावली को यह त्योहार मनाता था, यह कौन था? बताइएगा। आंसर हो जाएगा क्या? मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत पढ़ा लिखा शासक, लेकिन सारा का सारा इसका काम जो है विफल ही रहा करता था, हो जाया करता था। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? गोलकुंडा, गोलकुंडा को वर्तमान में हैदराबाद कहा जाता है। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? हैदराबाद। नैनार कौन थे? अलवार और नैनार बहुत ही फेमस संप्रदाय, और इसमें बहुत ही कंफ्यूजन। नैनार हो जाएगा शैव, और अलवार विष्णु के उपासक थे। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? कैद करके आगरा के जयपुरी महल में बंद कर दिया गया था औरंगजेब ने। औरंगजेब इन्हें कैद करके जयपुरी महल में डाल दिया था। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पान खाकर चंदेरी घूमी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527। क्या खाएंगे? तो साग खाएंगे। तो बाबर और राणा सांगा के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1529 में घाघरा का युद्ध, और 1530 में बाबर जो है स्वर को सिधार गया। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1529 में घाघरा का युद्ध, और 1530 तो समाप्ति हो गया। ध्यान रखिएगा, खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच, चंदेरी का युद्ध हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच, और 1529 में घाघरा का युद्ध बाबर और अफगान के बीच, और इस चारों युद्ध में बाबर का ही विजय हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी। कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कब लड़ा गया था? कन्नौज या फिर इसी को ही बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। यह युद्ध लड़ा गया था 1540 में। चौसा का युद्ध हुआ था एक वर्ष पूर्व ही 1539 में, और कन्नौज का जो युद्ध लड़ा गया था, या फिर इसी को बिलग्राम का युद्ध कहा जाता है, यह लड़ा गया था 1540 में, और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया था और हुमायूं को भारत से निष्कासित होने पर मजबूर कर दिया था, जिसका आंसर हो जाएगा डी, 1540। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मैं बिल्कुल आराम से आप लोग को करवा रही। ईरान के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद किसके नियंत्रण पर भारत आए? किसके निमंत्रण पर भारत आए? अब्दुल समद किसके निमंत्रण पर भारत आए थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, हुमायूं के निमंत्रण पर। सॉरी, हुमायूं के निमंत्रण पर। आंसर हो जाएगा सी। अमीर खुसरो एक शाही कवि थे और निम्नलिखित में से किस सूफी संत के शिष्य थे? अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनका जन्म हुआ था यूपी के एटा जिले के पटियाली में। यूपी के एटा जिले के पटियाली में इनका जन्म हुआ था। इनका मकबरा कहाँ है? तो यह है दिल्ली में ही। इनके गुरु का नाम है मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया। इनके गुरु का नाम क्या है? मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया, या फिर कहें कि निजामुद्दीन औलिया के यह शिष्य थे। चलिए नेक्स्ट है 130 नंबर।
गोलकुंडा किला निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था? गोलकुंडा किला यह बनाया गया था काकतीय राजवंशों के शासनकाल के दौरान। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तालीकोटा का युद्ध विजयनगर और दक्कन सल्तनत के बीच लड़ा गया था 1565 ईस्वी में। इसका आंसर सी होना चाहिए, 1565, और इसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी। अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाहनामा उनके संरक्षण का आधिकारिक इतिहास है। बादशाहनामा कृष्ण किसने किया था? अब्दुल हमीद लाहौरी। यह किसके संरक्षक का आधिकारिक इतिहास है? तो यह होना चाहिए शाहजहां। आंसर हो जाएगा ए, शाहजहां। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर हो जाएंगे आपका पार्श्वनाथ। 24वें तीर्थंकर थे महावीर। पहले तीर्थंकर थे ऋषभनाथ। निम्नलिखित में से कौन मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, विराटनगर। गंगई कोंडा चोलपुरम संस्थापक कौन थे? गंगई कोंड चोलपुरम संस्थापक राजेंद्र प्रथम। प्राचीन भारत में वनवासी किस नाम से जाने जाते थे? प्राचीन भारत में वनवासी किस नाम से जाने जाते थे? निषाद के नाम से। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? नंदनगढ़ में तो मोर का चिन्ह बनाया गया है। विशाल हाथी पूछा जा रहा है तो यह हो जाएगा संकेसा स्तंभ। 137वां प्रश्न, आंसर सी दिया गया, संकेसा स्तंभ। बुद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे? गौतम बुद्ध हैं कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे? आंसर हो जाएगा बी, उदयन के समय। उदयन, वो उदयन है जो कि हर्यक वंश से संबंधित है। यह उदयन है जो कि कौशाम्बी के शासक थे। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? किसने की थी? विलियम जोन्स ने। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? आंसर हो जाएगा बी, उपज का 6ठा भाग। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? सीता हो जाएगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? आंसर हो जाएगा इसका डी, वंश परंपरागत राजतंत्र था। वंश परंपरागत राजतंत्र। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? आंसर हो जाएगा ए, सातवाहन। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? कालिका पुराण संबंधित है शाक्त से। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? शाक्त। मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? राजस्व इकट्ठा संबंधित समाहर्ता। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? आंसर हो जाएगा बी, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में अवस्थित है, सिंधु नदी के किनारे। आंसर सी। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने, अजातशत्रु के समय। कहाँ? राजगृह में। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि वाग निर्माण करवाया था? भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि वाग निर्माण किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा अशोक ने। किस वेद में सभा और समिति की प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? किस वेद में? अथर्व वेद में। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि से जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं, यह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पाकिस्तान से। 152। एक जूते हुए खेत की खोज की गई। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। एक जूते हुए खेत की खोज की गई।
जुते हुए खेत का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। इसका जो आंसर दिया गया है बी दिया गया हड़प्पा, जो कि मेरे ख्याल से गलत लग रहा है। यह पहले भी क्वेश्चन आ चुका था। जुते हुए खेत का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है कालीबंगा से, मेरे ख्याल से सी ही होना चाहिए। आंसर बी दिया गया है जो कि गलत है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है, बताइएगा। भारत का पूछा जा रहा है। अगर पूरा पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तब हो जाता मोहनजोदड़ो। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है, तो हो जाएगा राखी गढ़ी। राखी गढ़ी है कहाँ, तो हरियाणा में है। हरियाणा में है और यहाँ सबसे बड़ा म्यूजियम बनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसकी जो चर्चा किया गया है उपनिषद में। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। हाँ, दी गई थी वैशाली में। कहाँ, वैशाली में। आम्रपाली का नाम तो जानते ही होंगे। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है। पुनर्विवाह वर्जित किसमें है, मनुस्मृति। मनुस्मृति ऐसी पुस्तक है जिसमें महिलाओं को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया है और क्षुद्र के बारे में बहुत कुछ इसमें लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है, समुद्रगुप्त। हाँ, समुद्रगुप्त का ही दरबारी कवि था हरिसेन, जिसने इलाहाबाद में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। सिंधु सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य दिया गया है। जी देखते हैं, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। जी बिल्कुल। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। जी हाँ। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। जी हाँ। लोग लोहे से परिचित थे। कहाँ, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। आंसर हो जाएगा डी, या गलत दिया गया है। चनहुद्रों के उत्खनन करता कौन थे, या फिर उत्खनन का निर्देशन किया गया था किसके द्वारा। चनहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किसके द्वारा किया गया था। J.H. मैक के द्वारा। J.H. मैके के द्वारा चनहुद्रों से मेकअप सामग्रियां ये सब प्राप्त हुआ है। बिल्ली को पीछा करते हुए कुत्ते का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है। स्तूप शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है यह ऋग्वेद में। किसमें, ऋग्वेद में। कुंडलपुर जन्म स्थान है। कुंडलपुर में किनका जन्म हुआ था, बताइएगा। कुंडलपुर किसका जन्म हुआ था, महावीर का। किसका, महावीर स्वामी का। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त होती है या फिर प्राप्त हुई है। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, कहाँ से प्राप्त हुई है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालीबंगा से। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। अंग की राजधानी चंपा। अंग की राजधानी चंपा। मुंगेर, भागलपुर। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी। मिस्र की सभ्यता नील नदी की देन कहा भी जाता है। कलहन कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं। कलहन कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं। यह हो जाएगा 8। कितने हैं, 8। इससे कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कश्मीर के इतिहास के बारे में। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। लिच्छवी के द्वारा। पहला गणतंत्र किसे माना जाता है, तो यह वैशाली को ही माना जाता है। नेक्स्ट है 168। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई कब, तो यह कुषाण काल में। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्र, मध्य प्रदेश। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी। प्रथम अफीम युद्ध, यह क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा गया है। नानकिंग की संधि। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ बुल्गारिया। आंसर हो जाएगा ए, बी, बुल्गारिया। यह भी क्वेश्चन कहीं देखा गया है, शायद ज्ञान बिंदु का जो मैं प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा कराई थी उसमें यह क्वेश्चन आया था।
1789 की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? वर्ल्ड हिस्ट्री पे भी हम लोग ध्यान देते चलेंगे, क्योंकि एक आध क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से भी पूछा जाता है, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो। 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? महान योद्धा कौन था? आंसर हो जाएगा ए, नेपोलियन बोनापार्ट। 100 ईयर्स वॉर, 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है, किसके बीच? ए, 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है। आंसर हो जाएगा ए, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। प्रोटेस्टवाद के जनक कौन थे? प्रोटेस्टवाद के जनक कौन थे? आंसर हो जाएगा ए, मार्टिन लूथर। ताशकंद शहर स्थित है। ताशकंद शहर कहाँ है? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान। कौन सा देश अभी भी एक राजा द्वारा शासित है? राजा द्वारा शासित अभी भी है, कौन सा? तो हो जाएगा सऊदी अरब। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? थाईलैंड की मुद्रा, बात लिखा क्या हो जाएगा? जेड अवस्था की पवित्र पुस्तक है। जेड अवस्था किसकी पवित्र पुस्तक है? पारसियों की। जेदावस्था पारसियों की। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध में जापान किस ओर से लड़ा था? प्रथम विश्व युद्ध में जापान जो है जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ, जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ। 1854-56 में क्रीमिया युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? 1854-56 में क्रीमिया युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? क्रीमिया का युद्ध लड़ा गया था रूस और तुर्की के बीच। क्रीमिया युद्ध 1854-56 में लड़ा गया था रूस और तुर्की के बीच। बांग्लादेश बनाया गया कब? बांग्लादेश बनाया गया 1971 में भारत के सहयोग से, जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। आंसर हो जाएगा डी, वाटरलू स्थित है। वाटरलू यह कहाँ है? बेल्जियम में। वाटरलू कहाँ है? बेल्जियम में। लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है, बताइएगा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। 183 आंसर सी ही दिया गया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अफीम युद्ध किसके बीच लड़े गए थे? ब्रिटेन और चीन के बीच। अफीम युद्ध ब्रिटेन और चीन के बीच। ग्रेट ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ग्रेट ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? रॉबर्ट बालपोल। नेपोलियन प्रथम और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी। नेपोलियन प्रथम और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी। यह लड़ाई लड़ी थी वाटरलू की लड़ाई। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा? 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा? तो यह उभरा था ब्रिटेन। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? कोलंबस स्पेन का रहने वाला था, जो कि अमेरिका की खोज की थी 1492 में। नेक्स्ट है 189। इसका जो आंसर हो जाएगा, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? इसका जो आंसर दिया गया जेनोवा। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? जेनोवा का। जेनेवा का दिया गया है। 188 का आंसर बी दिया गया है। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो। ऐसा तो हम लोग जानते हैं कोलंबस कहाँ का रहने वाला था, तो यह रहने वाला था स्पेन का, लेकिन इसका जो आंसर है बी दिया गया है, जेनेवा। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो। पाब्लो पिकासो स्पेनिश था। यह घोषणा की लोकतंत्र लोगों द्वारा सरकार है, किसके द्वारा की गई थी? सभी जानते हैं, अब्राहम लिंकन के द्वारा। पर्ल हार्बर, जहाँ अमेरिकी प्रशांत बेड़े को तैनात किया गया था, जापानियों द्वारा हमला किया गया था। आंसर सी 1941। अमेरिकी निगरों के लिए पूर्ण नागरिक अधिकार प्राप्त करने के लिए एक अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व करने वाला अमेरिकी नेता कौन था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। दक्षिण अफ्रीका में अपनाई जाने वाली नस्लीय भेदभाव की नीति को कहा जाता था। दक्षिण अफ्रीका में अपनाई जाने वाली नस्लीय भेदभाव की नीति को कहा जाता था रंग भेद। अफ्रीका के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? नेल्सन मंडेला को। अफ्रीका के गांधी के नाम से नेल्सन मंडेला। 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, बताइएगा? केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बार्थोलोमेयो डियाज। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियाँ कौन थी? धुरी शक्तियाँ जो थी यह कौन थी? आंसर डी हो जाएगा, जर्मनी, इटली, जापान।
जर्मनी, इटली, जापान। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में शुरू हुआ? 1939। प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? आंसर हो जाएगा ए, आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या। आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या। पहले परमाणु बम फेंका गया था हिरोशिमा पर। पहले परमाणु बम फेंका गया था हिरोशिमा, 6 अगस्त। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करने वाले 3 प्रमुख राजनेता कौन थे? गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत करने वाले 3 प्रमुख राजनेता कौन थे? आंसर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर, मार्शल टिटो। कौन सा जनपद 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? कौन सा जनपद 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? यह बना था मगध। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो गिरिब्रज थी। गिरिब्रज या फिर राजगिरी कहें। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? यह दोनों क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा जा चुका है। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? पाली भाषा का। आंसर हो जाएगा ए, पाली भाषा। नेक्स्ट है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? यह संबंधित है किससे? बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म से। सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु सभ्यता स्थल के एक बंदरगाह का प्रमाण देता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा सी, लोथल। सिंधु सभ्यता स्थल के एक बंदरगाह का प्रमाण देता है, यह लोथल देता है। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ? कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? अशोक 269 ईसा पूर्व राजगद्दी पर बैठा था और 8वें वर्ष बाद ही कलिंग युद्ध लड़ा था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए, 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व। मोहनजोदड़ो में पाई गई नृत्यांगना किससे बनी हुई है? मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी प्राप्त हुई है, सभी को पता है। आंसर हो जाएगा डी, कांसे की। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में पुजारी राजा की मूर्ति मिली है? पुरोहित आवास कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से ही। और इसका जो आंसर हो जाएगा, पुजारी राजा की मूर्ति मिला है मोहनजोदड़ो से ही। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, और यहाँ से सूती वस्त्र का साक्ष, कांसे की नर्तकी, पुरोहित आवास, यह सब प्राप्त हुआ है। सबसे बड़ा अन्नागार, सबसे बड़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो से ही। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष मिले हैं कहाँ से? कालीबंगा से। जुता हुआ खेत का साक्ष कालीबंगा से। मिट्टी का हल बनावली से। आंसर हो जाएगा इसका ए। हड़प्पा सभ्यता के शहरों को किसके स्वरूप में रखा गया था? बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, आयताकार ग्रिड। आयताकार ग्रिड। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन में शैववाद को क्या कहा जाता है? भक्ति आंदोलन में शैववाद को क्या कहा जाता है? बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नैनार। शैववाद को क्या कहा जाता है? नैनार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 211 नंबर। नेक्स्ट दिया है, द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है। द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी है? सिंपल सी बात, सिंधु घाटी सभ्यता कितनी वर्ष पुरानी है? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3000 ईसा पूर्व। 3000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह का चयन कीजिए। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता का सही समूह कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, अग्नि, इंद्र और सोम। इंद्र की चर्चा 250 बार मिलती है, अग्नि की चर्चा 200 बार, और सोम जो है पेय पदार्थ के देवता हैं। चलिए नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक काल पहले युग को कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को कहा जाता है पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल। आंसर हो जाएगा ए, पुरापाषाण काल। हर्यक वंश के उस भारतीय शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी। पाटलिपुत्र की नींव किसने रखी थी? उदयन।
आंसर हो जाएगा ए, उदयन ने रखा था, जो कि हर्यक वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान का शिव को समर्पित गुफा मंदिर का संग्रह है? कौन सा द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान का शिव को समर्पित गुफा मंदिर का संग्रह है? इसका आंसर हो जाएगा बी, एलिफेंटा गुफा। लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी? लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी? आंसर हो जाएगा सी, एस.आर. राव। एस.आर. राव। जमीन में खोदे गए गड्ढे जिसमें सीढ़ियां हैं वो किस स्थल से, किस पुरातात्विक स्थल से पाए गए हैं? जमीन में खोदे गए गड्ढे जिसमें सीढ़ियां हैं कहाँ से मिला है? यह हो जाएगा बी, बुर्ज होम से। बुर्ज होम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, यहीं से गर्तावास का अवशेष प्राप्त हुआ है। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? अंतिम उपदेश दिए थे कुशीनगर में। कहाँ? कुशीनगर में। और पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। प्रयाग प्रशस्ति में संकलित की गई थी। प्रयाग प्रशस्ति में संकलित की गई थी। प्रयाग प्रशस्ति संकलित की गई थी संस्कृत भाषा में, संस्कृत में संकलित की गई थी। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का निर्माण किसने करवाया था? बताइएगा। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का निर्माण किसने करवाया था? हरिसेन ने। हरिसेन ने, जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मौर्यों के बाद आया? कौन सा राजवंश मौर्यों के बाद आया? ट्रिक है, हसीन, मशुक, सा। तो यह हो जाएगा सुंग वंश। पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से यज्ञ में कर्मकांड कार्य से संबंधित है? मुख्य रूप से यज्ञ में कर्मकांड कार्य से संबंधित है, या संबंधित कौन सा हो जाएगा? आंसर बी हो जाएंगे, यजुर्वेद। कर्मकांड कार्य से संबंधित है यजुर्वेद। मैं अगर लगातार से चली जाऊंगी, आप लोग ध्यान से बस सुना करिएगा। चलिए नेक्स्ट है, बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर किसने बनवाया था? बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर किसने बनवाया था? अशोक ने। आंसर हो जाएगा ए, अशोक। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? बताइएगा। आंसर हो जाएगा डी, झेलम नदी। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? सरस्वती नदी। सरस्वती नदी। यहाँ पे अगर सिंधु होता तो सिंधु को भी टिक कर सकते थे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सरस्वती होगा। राजा हर्षवर्धन ने ज्ञान का एक बड़ा केंद्र स्थापित किया जिसे भद्र विहार कहा जाता था। किसे भद्र विहार कहा जाता था? आंसर हो जाएगा सी, कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। राजा हर्षवर्धन ने ज्ञान का एक बड़ा केंद्र स्थापित किया जिसे कन्नौज में भद्र विहार कहा जाता था। प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर, बाद में राजधानी कन्नौज बनी थी। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? पाल राजवंश का पहला राजा, यहाँ पे पूछा जा रहा है पाल वंश संस्थापक कौन थे? तो गोपाल थे। गोपाल ही होगा। नेक्स्ट है, ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक के साथ जुड़ा हुआ है? ऐहोल अभिलेख, यह है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था, उसी के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 229 नंबर। चोल राजा मंदिर निर्माण के लिए जाने जाते थे जिन्होंने तंजावुर में कौन से मंदिर का निर्माण किया था? तंजौर में किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था? बृहदेश्वर मंदिर। और इसका निर्माण करवाया था राजराज प्रथम ने। कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने हमें किसके शासन के बारे में जानकारी दी? कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने हमें मौर्य शासन के बारे में जानकारी दी है। मौर्य शासन के बारे में जानकारी दी गई है। उपनिषदों में प्रयुक्त भाषा है उपनिषद। टोटल उपनिषद की संख्या 108 और मान्यता प्राप्त उपनिषद की संख्या 13। उपनिषदों में प्रयुक्त भाषा कौन सी की गई है? आंसर हो जाएगा सी, संस्कृत। संस्कृत। नेक्स्ट प्रश्न, बौद्ध धर्म में आचरण के नियम जो किसको ध्यान में रखते हैं उन्हें पंचशील के रूप में जाना जाता है। बौद्ध धर्म में आचरण के नियम जो अष्टांगिक मार्ग को ध्यान में रखते हैं उन्हें पंचशील के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार दरोगा से ही क्वेश्चन डाला गया है। बिहार दरोगा घटनाचक्र से दिया गया है। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। हर्षचरित्र और कादम्बरी पार्वती प्रणय पुस्तक की रचना बाणभट्ट के द्वारा ही किया गया था।
ओडिशा के उदयगिरी से हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा खारवेल ने लिखा था। ओडिशा के उदयगिरी से हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा खारवेल ने लिखा था। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त की माता निम्नलिखित में से किस गण से संबंधित थी? समुद्रगुप्त की माता किस गण या फिर कुल से संबंधित थी? माता का नाम था कुमार देवी। आंसर हो जाएगा ए, लिच्छवी गणराज की क्या थी? राजकुमारी थी। इसलिए समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की माता निम्नलिखित में से किस गण से संबंधित? हाँ, लिच्छवी की, सही है। कुमार देवी नाम है इनका। अपने आप को लिच्छवी दौहित्र भी कहते थे समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, नागभट्ट निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? नागभट्ट निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे? आंसर बी हो जाएगा, प्रतिहार वंश के। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, यह हो जाएगा शुल्ब सूत्र। भारत के राज प्रतीक में सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए हैं? सत्यमेव जयते लिए गए हैं मुंडको उपनिषद से। ऑप्शन के अकॉर्डिंग उपनिषद होगा। वैदिक लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? वैदिक लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? यह किया था तांबा का। वैदिक लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। आंसर डी ही होना चाहिए। हाँ, डी दिया गया है। भारत की जाति व्यवस्था के लिए बनाया गया था। भारत की जाति व्यवस्था के लिए बनाया गया था, क्या बनाया गया था? श्रम का व्यावसायिक विभाजन। जो फसल वैदिक लोगों को ज्ञात नहीं थी वह है, जो फसल वैदिक लोगों को ज्ञात नहीं थी, जौ से अवगत थे, गेहूं से भी, चावल से भी, जबकि तंबाकू से अवगत नहीं थे। तंबाकू जो देन है यह दिया गया है पुर्तगाली के द्वारा। आंसर हो जाएगा डी। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन जो दिया गया है, सब्जियां और फल। नेक्स्ट है, आयु के आरोही क्रम में आर्य समाज में मनुष्य के जीवन की निम्नलिखित अवस्थाओं में कौन सी एक सही है? आयु की आरोही क्रम बताइएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी जीवन। यह सब 25 वर्ष के अंतराल पे है। 25 से 25 ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ, 50 से 75 वानप्रस्थ और 75 प्लस सन्यासी जीवन। आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन योग के प्रणेता थे? योग के प्रणेता थे पतंजलि। पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरण कौन थे? संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरण कौन थे? पाणिनि थे। कौन थे? पाणिनि। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। मनुस्मृति जिस विषय से संबंधित है वह किससे संबंधित है? मनुस्मृति जिस विषय से संबंधित है वह किससे संबंधित है? मनुस्मृति का जो संबंध हो जाएगा यह हो जाएगा कानून से। आंसर हो जाएंगे सी। कंबोडिया में उस मंदिर का नाम बताइए जहां रामायण और महाभारत के दृश्यों को चित्रित किया गया है। यह हो जाएगा अंकोर वाट का मंदिर। सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है अंकोर वाट का ही मंदिर है और यह विष्णु मंदिर है कहाँ? कंबोडिया में। नेक्स्ट प्रश्न, आर्य जनजाति की सबसे पुरानी बस्तियां कहाँ थी? आर्य जनजाति की सबसे पुरानी बस्तियां कहाँ थी? आंसर हो जाएगा सी, सप्त सिंधु प्रदेश। 7 नदियों की भूमि। पंचतंत्र की कहानियों को किसने संकलित किया? पंचतंत्र रचना किसने किया है? विष्णु शर्मा। उपनिषद है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समय बैठकर ज्ञान अर्जित करना। इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, हिंदू दर्शन का स्रोत है। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत। तमिल में क्लासिक जीविका चिंतामणि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जीविका चिंतामणि का संबंध किससे है? इनका संबंध हो जाएगा जैन धर्म से। बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा बी, मैत्रेय को। किसे? मैत्रेय को गौतम बुद्ध का अगला अवतार माना जाता है। 253 नंबर प्रश्न, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने दायरे में लाकर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, वो थे। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने दायरे में लाकर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, वो थे महिला और शूद्र।
महिला और क्षुद्र। बुध किस वंश के थे? सभी जानते हैं, शाक्य वंश से। निम्नलिखित में से कौन सा सारनाथ स्तंभ पर उकेरे गए जानवरों में से एक नहीं है? सारनाथ स्तंभ पर उकेरे गए जानवरों में से एक नहीं पूछा गया है। बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा? बी मृग। मृग हिरन या नहीं है, जबकि घोड़ा, कुबड़ वाला बैल, हाथी है सबका चित्र उकेरे गए हैं। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता का नाम क्या था? महावीर की माता का नाम त्रिशला। निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था? बुद्ध के समकालीन बिंबिसार थे, उदयन थे, महापद्मानंद या फिर अजातशत्रु। देखिए, बुद्ध के समकालीन महापद्मानंद भी नहीं थे और उदयन भी नहीं थे। उदयन ये हर्यक वंश की बात नहीं हो रही है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, महापद्मानंद। ये हर्यक वंश की बात नहीं हो रही है। बिंबिसार, अजातशत्रु ये तो समकालीन थे ही, उदयन थे। वो हर्यक वंश शासक जो थे उदयन थे। उस स्थान का उल्लेख कीजिए जहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे पीपल के नीचे बोधगया में। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट किसके शासनकाल में फला फूला? गांधार स्कूल ऑफ आर्ट किसके शासनकाल में फला फूला? यह फला फूला था कनिष्क के शासनकाल में। इसका जो आंसर होना चाहिए सी। निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? बुद्ध के समकालीन थे बिंबिसार, अजातशत्रु, यही दोनों होने चाहिए, बी और सी। और उदय नहीं थे, महापद्मानंद भी नहीं थे, बी और सी होने चाहिए। मिलित पन्हो क्या है? क्योंकि बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था अजातशत्रु के समय ही हुआ था। अगर एक चुनना हो तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी होना चाहिए, बी। मिलित पन्हो क्या है? मिलित पन्हो क्या है? मिलित पन्हो जो हो जाएगा बौद्ध पाठ। बौद्ध धर्म में बैल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? बैल का संबंध बुद्ध के किस घटना से है? 262वां प्रश्न, आंसर ए दिया गया है, जन्म से, लेकिन गलत है। बौद्ध धर्म में बैल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? तो जवानी से। जवानी से ध्यान रखिएगा। जन्म का जो सिंबल है यह क्या है? कमल है। क्या है? कमल है। इसका जो आंसर मेरे ख्याल से होना चाहिए जवानी, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा महावीर का परिनिर्वाण स्थान है? महावीर का परिनिर्वाण मृत्यु कहाँ हुआ था महावीर का? इसका जो आंसर हो जाएगा ए पावापुरी। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान को विश्व में प्रचारित किया? किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान को विश्व में प्रचारित किया? ऑप्शन नंबर बी महाबोधि मंदिर परिसर। निम्नलिखित में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है सबसे पुराना राजवंश कौन सा है। यहाँ पे तो मौर्य ही दिखाई दे रहा है। मौर्य जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे पुराना है। चलो, मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ तक फैला हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ तक फैला हुआ था? हिंदू कुश रेंज तक। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनी, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर के आया था। आंसर हो जाएंगे सी। इनमें कौन गुलाम वंश का नहीं था? गुलाम वंश बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ये सभी के सभी गुलाम वंश दास वंश के थे। जबकि इब्राहिम लोदी वंश के अंतिम शासक या फिर दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक, जो कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में रणभूमि में मारे गए थे। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, किसके बीच? अकबर एवं हेमू के बीच। और तीसरा हुआ था 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। चलिए 269 नंबर प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? दीवान ए अर्ज, इसका संबंध है किससे? तो यह हो जाएगा सैन्य विभाग से। स्थापना किया था बलबन ने, पुनर्गठन किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रमुख तेलुगु कवि, माफ करिएगा, प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? श्रीनाथ किसके दरबार में थे? आंसर हो जाएगा सी देवराय के दरबार में। प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? देवराय के दरबार में। हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? हक ए सर्व, जिसे सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? यह हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था?
पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पिछले वाले वीडियो में 101 नंबर में दिया गया था पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। वहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया, वहाँ पे मैंने समझा कि द्वितीय युद्ध दिया गया है, लेकिन वहाँ पर तृतीय युद्ध दिया गया था। द्वितीय युद्ध जो लड़ा गया पानीपत का, यह लड़ा गया है अकबर एवं हेमू के बीच में। तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक भी अपनाया था, लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा सी ही होगा। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। मुस्लिम शक्ति की जो स्थापना हुई थी तराइन का द्वितीय युद्ध से। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। आंसर बी होंगे। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? यह भी बिहार दरोगा में पूछा गया है। लाख बख्श के नाम से जाना जाता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है। यह भी बिहार दरोगा घटनाचक्र से दिया गया है। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है। कौन है? या फैजी होना चाहिए, फैजी। आंसर डी। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? यह भी बिहार दरोगा घटनाचक्र से है। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? इसका जो आंसर हो जाएगा डी, अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की? ये भी बिहार दरोगा से है। गुरुमुखी प्रारंभ की किसने? गुरु अंगद देव, जो कि दूसरे गुरु हैं और इन्हें लहना कहा जाता है। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए? ये भी बिहार दरोगा से। आप लोग देख सकते हैं सारे जो सर डाले हैं क्वेश्चन बिहार दरोगा घटना चक्र से ही। मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए तो शाहजहां। शाहजहां। मैं बिल्कुल 100% श्योर हूँ, बिहार दरोगा से ही क्वेश्चन दिया गया है। यह भी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई है शहादत खान को। शहादत खां। और इसे किसने दिया था? तो यह दिया गया था मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा। मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा। मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। और शहादत खान को बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की थी। क्लियर? आंसर हो जाएंगे ए। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अल बरूनी। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध कौन सुल्तान था? सभी जानते हैं, जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन। सुल्तान जैन उल आबदीन। आंसर डी होंगे। अकबर द्वारा 1567-68 में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? यह भी बिहार दरोगा घटना चक्र से है। अकबर द्वारा 1567-68 में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक माफ करिएगा, मेवाड़ का शासक कौन थे? तो राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह। जहांगीर के समय थे अमर सिंह। जहांगीर के समय राणा अमर सिंह थे। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने निर्माण करवाया था? औरंगजेब ने। और वही आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। ये सब क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा से दिया गया है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व ताराबाई के नेतृत्व में था। मराठा साम्राज्य का नेतृत्व ताराबाई के हाथ में था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? 1707 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 में। किसके बीच? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन दक्षिण भारत में पहला सैन्य अभियान शुरू करने वाला था? दक्षिण भारत में पहला सैन्य अभियान शुरू करने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित की? निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित की? इसका आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक। देवगिरी का नाम चेंज करके दौलताबाद, मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस किले में महारानी रजिया सुल्तान को कैदी की तरह रखा गया था जब वह अपने विद्रोही जनरल मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया से हार गई थी? किस किला में रखा गया था? किला मुबारक। किला मुबारक में।
किस दिल्ली सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा को कुछ हद तक वर्तमान की मुद्रा की तरह चालू किया? सांकेतिक मुद्रा को चालू किया था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करने वाले चहमान को बाद में किस रूप में जाना जाता था? दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करने वाले चहमान को बाद में किस रूप में जाना जाता था? चौहान के नाम से। किस रूप में? चौहान के नाम से। निम्नलिखित में से किसे आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है? आंध्र भोज के नाम से कृष्णदेव राय को। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक को बाबर ने 1527 में खानवा में पराजित किया था? खानवा के युद्ध में किसे पराजित किया था? राणा सांगा को। और चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को। चंदेरी युद्ध में मेदिनी राय को। और घाघरा का युद्ध में अफगानों को पराजित किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया था? मेदिनी और बाबर के बीच अभी हमने बताया। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में। 1529 में तो घाघरा का युद्ध और 1530 में बाबर स्वर को सिधार गया। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पल्लव वंश का शासक नहीं था? पल्लव वंश का शासक कौन नहीं था? आंसर ए हो जाएगा प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश के शासक थे। आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के दरबार में उस्ताद मंसूर एक प्रमुख चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर। आंसर बी, जहांगीर के समय पक्षियों का अच्छा चित्र बना लिया करते थे। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? चौसा का युद्ध 1539 में। 1539 में। 1540 में तो कन्नौज या फिर बिलग्राम का लड़ा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी होगा। निम्नलिखित में से किसे मुगल सम्राट द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई? वही क्वेश्चन है। शहादत अली खान को किसके द्वारा? तो मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा। प्रथम भक्ति आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? प्रथम भक्ति आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? इसका जो आंसर हो जाएगा डी, रामानुजाचार्य। जिस सूफी संत ने कहा था कि भक्ति संगीत ईश्वर के करीब जाने का एक तरीका था? यह क्वेश्चन बिहार दरोगा घटना चक्र। जिस सूफी संत ने कहा था कि भक्ति संगीत ईश्वर के करीब जाने का एक तरीका था, यह किसने कहा था? यह कहा था मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन। जिस सूफी संत ने कहा था भक्ति संगीत ईश्वर के करीब जाने का एक तरीका था, इसका जो आंसर दिया गया है बाबा फरीद। बाबा फरीद दिया गया है। एक और इसे कंफर्म कर लीजिएगा। चलिए 301 नंबर देखते हैं। इसका जो आंसर दिया गया है बी दिया गया है। सूफी परंपरा में पीर का क्या अर्थ है? पीर का अर्थ हो जाएगा सूफियों के गुरु। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? सैयद वंश के संस्थापक कौन थी? ख्रीज खां। आंसर हो जाएंगे डी। किस चोल शासक को लोकप्रिय रूप से गंगा का विजेता कहा जाता था? लोकप्रिय रूप से गंगा का विजेता किसे कहते थे? तो हो जाएगा राजेंद्र चोल प्रथम। इसने बंगाल के शासक महिपाल को पराजित किया था। निम्नलिखित में से अकबरनामा किसने लिखी थी? अकबरनामा लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 1000 से लेकर के 1027 तक। 1027 तक टोटल 17 बार आक्रमण किया था। आंसर हो जाएंगे ए, 17 बार। ध्यान रखिएगा 17 बार। 1336 में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया था? किस साम्राज्य ने 1336 में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया था? विजयनगर साम्राज्य। 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसने खालसा पंथ की नींव रखी थी? खालसा पंथ की नींव 1699 में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा रखा गया था। गुरु गोविंद सिंह। आंसर ए होंगे। 308 नंबर। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था? कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक। पूरा किया था इल्तुतमिश। इसका जो आंसर होगा सी होगा। आसफ जाही वंश के निजामों ने भारत के किस भाग पर शासन किया? आसफ जाही वंश के निजामों ने भारत के किस भाग पर शासन किया? दक्कन प्रांत। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित थी। प्रशासन महान सम्राट अकबर द्वारा अनुसरण किया जाने वाला मॉडल बन गया जब उसने मुगल साम्राज्य को समेकित किया। इसका जो आंसर होगा बी होगा। शेरशाह सूरी का प्रशासन
महान सम्राट अकबर द्वारा अनुसरण किया जाने वाला मॉडल बन गया जब उसने मुगल साम्राज्य को समेकित किया। बी बिल्कुल राइट आंसर है। शेर खान ने हुमायूं को कन्नौज में किस वर्ष में हराया था? शेर खान शेरशाह सूरी की बात हो रही है। कन्नौज में किस वर्ष में हराया था? कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध 1540, और इस युद्ध में हुमायूं को भारत से निष्कासित होना पड़ा था। राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? आंसर ए 1001 में। शिवाजी और जयसिंह प्रथम के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? पुरंदर की संधि 1665 में, और 1666 में शिवाजी को गिरफ्तार कर लिया गया था और इन्हें जयपुरी महल आगरा में कैद कर लिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? पांड्यों की राजधानी कहाँ थी? मदुरै। पांड्यों की राजधानी मदुरै। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया है? इन्हीं की पत्नी। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया है? बीगा बेगम के द्वारा। ऐसा तो हमने पढ़ा है हमीदा बेगम ने बनवाया था, लेकिन इसका जो आंसर दिया गया है 316 का बी दिया गया है, लेकिन मेरे ख्याल से गलत है। हमीदा बानो बेगम ने ही हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था। मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, बाकी आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था? गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर 1025 में मोहम्मद गजनवी। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राटों को दरवेश या जिंदा फकीर कहा जाता था? जिंदा फकीर, जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। अकबर के शासन के दौरान सेनापतियों को किस रूप में जाना जाता था? अकबर के शासन के दौरान सेनापति को फौजदार के रूप में जाना जाता था। सेनापतियों को फौजदार के रूप में जाना जाता था। निम्नलिखित में से किसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी? तुगलकाबाद। गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक बिल्कुल राइट आंसर है डी। पहला मुगल बादशाह बाबर 1494 में जब फरगना की गद्दी पर बैठा तब वह कितने वर्ष का था? ऐसे तो अगर देखा जाए तो 11 वर्ष का था, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चलें तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए होगा 1494 में, क्योंकि इसका जो जन्म हुआ था 1483 में हुआ था। 1483 14 फरवरी, देखिए 14 फरवरी 1483 को इसका जन्म हुआ था, तो 12 वर्ष होना चाहिए। चलिए ध्यान रखिएगा, अगर 12 वर्ष ऑप्शन में ना हो तो 11 वर्ष टिक करिएगा। इलवारी वंश दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। इलवारी वंश, जिसे हिंदास वंश कहते हैं, मामलक वंश कहते हैं। इलवारी वंश का प्रथम शासक बताना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। आगरा में ताजमहल का निर्माण कब पूरा हुआ था? आगरा में ताजमहल का निर्माण पूरा हुआ था 1653 में। 1653। आईने अकबरी जो अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है किससे संबंधित है? आईने अकबरी, अबुल फजल ने इसका निर्माण किया था। यह संबंधित है अकबरों के पूर्वज। अकबर के पूर्वज नहीं हो, अकबर के प्रशासन से संबंधित। आईने अकबरी जो अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है किससे संबंधित है? अकबर के प्रशासन संबंधित। आंसर डी होंगे, अकबर के प्रशासन संबंधित। निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक नहीं थे? ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा जा रहा है। राणा अमर सिंह नहीं थे, जबकि अबुल फजल, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल यह सब नवरत्नों में शामिल थे। चंगेज खान की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? चंगेज खान की मृत्यु हुई थी 1227 में। 1227 मांगवर्नी के पीछा करते हुए इल्तुतमिश के समय भारत के सीमा तक आ पहुंचा था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आगरा का किला बनवाया था? आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर। मिन्हाज ए सिराज ने निम्नलिखित में से किस शासक का इतिहास लिपिबद्ध किया था? मिन्हाज ए सिराज किस शासक का इतिहास लिपिबद्ध किया था? रजिया सुल्तान। मिन्हाज ए सिराज जो है गुलाम वंश से संबंधित पुस्तक है, गुलाम वंश के बारे में जानकारी देता है। और यहाँ पे गुलाम वंश का एक ही शासक का नाम दिया गया है, रजिया सुल्तान, जो कि 1236 से लेकर के 1236 से लेकर के 1240 तक शासिका रही थी। 1240 में कैथल में डाकुओं के द्वारा कहा जाता है कि हत्या कर दिया गया था, एकमात्र महिला शासिका।
गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु सिप की संस्था का अंत हुआ, सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय अनुशासन को पारित हुआ। बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु सिप की संस्था का अंत हुआ, सिखों का नेतृत्व उसके विश्वसनीय अनुशासन को पारित हुआ। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन है बी, बंदा बहादुर को पारित हुआ। बंदा बहादुर। मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण किया था। मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण किया था। कहाँ किया था? आंसर हो जाएंगे डी, कश्मीर में। शालीमार बाग का निर्माण जहांगीर ने करवाया था। कहाँ? कश्मीर में। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी। अमीर खुसरो की शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है। नहीं पूछा गया है। किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? गजल के लिए प्रसिद्ध है, पहेलियाँ के लिए, खाली कबारी के लिए, नृत्य के लिए प्रसिद्ध नहीं है। अमीर खुसरो का जन्म यूपी के एटा जिले में पटियाली में हुआ था। कहाँ? पटियाली में जन्म हुआ है 1453 में। ये भी ध्यान रखिएगा, अमीर खुसरो का जन्म 1453 नहीं होगा, 1253 में जन्म हुआ था। कहाँ? पटियाली में। छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित हैं? छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित हैं? भोसले। भोसले। आंसर डी। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़। रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक कौन बना था? गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन के अकॉर्डिंग गयासुद्दीन बलबन होगा। गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही दिया गया है? समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। आंसर डी दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। ये हो जाएगा। बिहार दरोगा से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? बिहार पुलिस और बिहार दरोगा घटनाचक्र से ही सारे प्रश्न दिए गए हैं। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? दिल्ली में किया था सैयद हैदर रजा ने। सैयद हैदर रजा ने। आंसर डी हो जाएगा। पंजाब में लाला लाजपत राय, दक्षिण में बाल गंगाधर तिलक। सैंडलर आयोग संबंधित था। सैंडलर आयोग का संबंध हो जाएगा शिक्षा से। शिक्षा से। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। प्रथम संस्था आत्मीय सभा, स्थापना हुआ था 1815 में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? 1828 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार ओ डायर को इनमें से किसने मार डाला? 1940 में ऊधम सिंह। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना। 3 कठिया प्रथा। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? आंसर सी हो जाएंगे, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। 342 का आंसर सी दिया गया है। किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। इसका आंसर सी दिया गया है। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष? 1872 में। 1872। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध अगर देखा जाए तो 1790 से 92 के बीच हुआ था और इस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस। आंसर हो जाएगा बी। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यह हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था। आंसर बी। रैयतवाड़ी व्यवस्था। कुल भूभाग के 51% भूभाग पर लागू किया गया था।
बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया। कितना वर्ष? 14 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय तो चुने गए थे 1920 में, एनी बेसेंट 1917 में, मोतीलाल नेहरू 1919 में, लाला लाजपत राय 1920, एनी बेसेंट 1917। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना किया गया था 1928 में। किसके द्वारा? चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? निष्ठुर बर्बादी है, यह हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। या BPSC में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रस्ताव पारित किया गया था 1940 में, मार्च 1940 में। किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। बिहार दरोगा घटना चक्र से है। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया वह कौन सी थी? राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था या कराई थी। आंसर हो जाएगा डी। विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। सिंपल सी बात, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। BPSC से क्वेश्चन दिया गया है। इसके झाड़ सर सभी घटनाचक्र से उठा करके क्वेश्चन डाले हैं। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कब की गई? सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कब की गई थी? आंसर हो जाएगा ए, अगस्त 1932। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा? टीपू सुल्तान की हत्या। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में। यह बिहार दरोगा घटना चक्र से है। 1902 में पुलिस कमीशन किसके अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? 1902 में पुलिस कमीशन एड्रयू फ्रेजर। बिहार दरोगा से पूछा गया है, एड्रयू फ्रेजर। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869, 2 अक्टूबर 1869। ऑप्शन बी होंगे। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? भारत की बुलबुल सरोजिनी नायडू। भारत की बुलबुल सरोजिनी नायडू। निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी? जलियांवाला हत्याकांड। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था? महात्मा गांधी। संपादक कौन थे? मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? बिहार दरोगा घटना चक्र से है। प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी, बताइएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्त्री शिक्षा था, विधवा पुनर्विवाह, लड़कों लड़कियों के विवाह में वृद्धि करना, अस्पृश्यता की समाप्ति। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लड़के और लड़कियों की विवाह में आयु में वृद्धि करना यह मांग नहीं थी। विधवा पुनर्विवाह मांग था, अस्पृश्यता की समाप्ति, हाँ ऐसा मांग था, सी हो जाएंगे। 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? भगत सिंह के द्वारा। 1928 में HSRA में इसे मिला दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में इसे मिला दिया गया था। ये भी बिहार दरोगा से पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? पुलिस सुधार, बंगाल विभाजन, सेना व न्यायिक सुधार, सती प्रथा पर रोक, या तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। आंसर हो जाएंगे डी। अधिकतर प्रश्न जो है बिहार दरोगा से ही दिया गया, इसलिए मैं आसानी से आप लोग को बता दे रही हूँ। फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? फराजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरियतुल्लाह। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत का वायसराय कौन था? लिनलिथगो। यह भी बिहार दरोगा से है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था, यह भी दरोगा से पूछा गया है। हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, किसने कहा था? हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, यह किसने कहा था? लियो टॉलस्टॉय। निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया? रैयतवाड़ी व्यवस्था। अभी हाल ही में बिहार दरोगा के एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी,
थॉमस मुनरो। अब बिहार दौरान पूछा भी गया है। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेज और मीर कासिम। बक्सर का युद्ध हो जाएगा तो ए हो जाएगा। हाँ, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757, 23 जून 1757। 22 जून 1757 प्लासी का युद्ध, 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध। हाँ, वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग 10 मई 373 नंबर। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्या निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? कोलंबो से अल्मोड़ा तक आंसर हो जाएंगे डी, स्वामी विवेकानंद। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? गोवा को राजधानी 1530 में बनाया था नीनो डी कुन्हा के समय। इसके पहले जो राजधानी थी वह कहाँ थी? आंसर हो जाएंगे ए, कोचीन। फ्रंटियर गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के टूटते गुट ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में फिर से एकजुट हो गए थे? लखनऊ अधिवेशन 1916। अंबिका चरण मजूमदार इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मालाबार के दक्षिणी तालुकों में मालाबार विद्रोह हुआ था? 1921 में। अली मुस्लियार ने इसका नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से किस युद्ध के साथ आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। कब? 1792 में। आंसर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश शासन के तहत प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत में ब्रिटिश शासन के तहत प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आंसर ए हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश शासन के तहत प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित किया गया था। किसे? 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा स्थापित किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन देकर कहाँ भेजा गया था? आंसर डी, बिट्टूर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में किस अधिनियम में भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई? भारत सरकार अधिनियम 1935। बिल्कुल सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935। अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने किसके साथ विधानसभा में बम फेंका? बटुकेश्वर दत्त के साथ। प्रार्थना समाज किस धर्म के भीतर एक सुधार आंदोलन था? प्रार्थना समाज हिंदू धर्म। प्रार्थना समाज से संबंधित कौन है? आत्माराम पांडुरंग है और एमजी रानाडे का नाम भी आता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। सरोजिनी नायडू किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी? 1925 कानपुर अधिवेशन। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। भारत में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने की? शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती। महात्मा गांधी ने किस वर्ष में साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? महात्मा गांधी ने किस वर्ष में साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? आंसर तो इसका इजी है, सी हो जाएगा। 1930 12 मार्च 1930 से दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होने के समय यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होने के समय यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली। 1878 में किस वायसराय ने वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम पेश किया था? 1878 वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अधिनियम किसने पेश किया था? लॉर्ड लिटन। हालांकि इसे 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने समाप्त कर दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में यह दो गुटों अर्थात उग्रवादियों और नरमपंथियों में विभाजित हो गया था? नरम दल और गरम दल में सूरत अधिवेशन 1907 में क्या हो गया था? विभाजित हो गया था। जब व्यापकता का सिद्धांत जारी किया गया था तब भारत का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था? सभी जानते हैं, लॉर्ड डलहौजी। इसी के समय सबसे पहले 17 को 1848 में, 1849 में जयपुर और संभलपुर को,
1849 में जैतपुर और संभलपुर, 1850 में बघाट, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी, 1854 में 1848 17, 1849 में जैतपुर और संभलपुर, 1850 में बघाट, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर, 1855 में करौली। बाद में करौली को वापस कर दिया था। और कुशासन का आरोप ने 1856 में क्या किया गया था, अवध को विलय कर लिया गया था। वही 1849 में पंजाब को विलय किया गया था। किस राजनेता ने कांग्रेस के भीतर एक स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा किया गया था। कब? 1923 में, 1 जनवरी 1923 को। CR दास, जिन्हें देश बंधु के नाम से जाना जाता है, इनकी मृत्यु कब हुआ था? CR दास का 1925 में। 1925। महासचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन थे? CR दास। महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के मंच पर कब आए थे? पहली बार कांग्रेस के मंच पर कब आए थे? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1901 कलकत्ता अधिवेशन। 1901 कलकत्ता अधिवेशन। वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किसने की और भारत में सशस्त्र क्रांति के लिए प्रयास किए? गदर पार्टी की स्थापना किसने की और भारत में सशस्त्र क्रांति के लिए प्रयास किए? लाला हरदयाल। किसके दिमाग की उपज थी? सोहनसिंह भाखना की। सोहनसिंह भाखना के दिमाग की उपज थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में। किसके द्वारा? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। जयप्रकाश नारायण। महासचिव NG रंगा। पुर्तगाली भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया था? गोवा पर कब्जा अल्फांसो द अल्बुकर्क ने यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था और 1530 में गोवा को राजधानी बना दिया गया था नीनो डी कुन्हा के समय। भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की थी? निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल लॉर्ड रिपन। इस कारण से रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कहा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में फहराया गया था। राष्ट्रीय ध्वज 1906 में फहराया गया था। कहाँ फहराया गया था? आंसर हो जाएगा B, कोलकाता में। कोलकाता। पहले यात्री रेलवे लाइन बॉम्बे और ठाणे के बीच कब खोली गई थी? 16 अप्रैल 1853। केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा? यहाँ पे दिया गया पहली यात्री रेलवे लाइन बॉम्बे और ठाणे कब खोली गई थी? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर C होगा 1853। केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा? बार्थोलोम्यू डियाज ने। बार्थोलोम्यू डियाज। 400 हिस्ट्री से क्वेश्चन दिया गया था जिसे हमने कंप्लीट कर लिया। ए रहा यहाँ पे आंसर। कुछ आंसर था जो गलत भी दिया गया था, बाकी हमने सुधार भी किया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।